तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और काम के प्रति बदलते नज़रिए के परिणाम स्वरूप हमारे काम करने का तरीका तेज़ी से विकसित हो रहा है। जैसे जैसे हम तेज़ी से डिजिटल और परस्पर जुड़ी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, काम का भविष्य तेज़ी से अनिश्चित होता जा रहा है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि चैट जीपीटी से लेकर गिग इकोनॉमी और रिमोट वर्क तक ऐसे कई कारक हैं जो काम और रोज़गार के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। आइए बेहतर ढंग से समझने के लिए काम के भविष्य की जांच करें कि हम इन परिवर्तनों को कैसे अपना सकते हैं और सभी के लिए अधिक टिकाऊ, न्याय संगत और संतुष्टिदायक कार्य वातावरण बनाने के लिए नए एआई टूल का उपयोग कर सकते हैं। परिवर्तन लाने वाले कारक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ने पहले ही विनिर्माण और परिवहन जैसे कई उद्योगों को बदल दिया है और कई अन्य को प्रभावित करने के लिए तैयार है। विशेष रूप से एआई से कार्य की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें कई कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता है जो पहले मनुष्यों द्वारा किए जाते थे। ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों में रोजगार के भरपूर अवसर पैदा करने की काफ़ी संभावनाएं हैं। नई आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। उदाहरण, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स, फूड डिलीवरीज आदि। गिग इकोनॉमी एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का उदय है जो उन श्रमिकों की बढ़ती संख्या को संदर्भित करता है जो पारंपरिक कर्मचारियों के बजाय फ्रीलांस या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत हैं। यह प्रवृत्ति आंशिक रूप से टेक्नोलॉजी में प्रगति के कारण प्रेरित हुई है, जिसने श्रमिकों के लिए किसी मध्यस्थ नियोक्ता की आवश्यकता के बिना ग्राहकों और ग्राहकों से सीधे जुड़ना आसान बना दिया है। निकट भविष्य में गिग वर्क कई पारंपरिक नौकरियों की जगह ले सकता है। रिमोट वर्क भी लोगों के काम करने के तरीके को बदल रहा है। टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ अब दुनिया में कहीं से भी काम करना संभव है, जब तक कि इंटरनेट कनेक्शन हो। कोविड-19 महामारी ने रिमोट वर्क की ओर रुझान को तेज कर दिया है और काम और रोजगार के बारे में हमारे सोचने के तरीके को और बदल दिया है। स्किल्स गैप, डिजिटल स्किल्स, डेटा विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमताओं वाले श्रमिकों की बढ़ती मांग के साथ कई नौकरियों के लिए आवश्यक स्किल बदल रहे हैं। यह प्रवृत्ति आजीवन सीखने और कौशल उन्नयन की आवश्यकता को बढ़ा रही है, क्योंकि व्यक्ति और कंपनियां बदलते नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहते हैं। चूंकि कई श्रमिक अब श्रमिकों के शोषण के खिलाफ और मानवीय कार्य संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि काम का भविष्य अधिक मानवीय होगा। अधिकांश कंपनियां नैतिक प्रथाओं जैसे न्यूनतम वेतन नियम, नैतिक कार्य घंटे आदि का पालन करेंगी। भविष्य की कंपनियां अधिक ग्राहक केंद्रित होंगी। ग्राहकों की खुशी कंपनी की सफलता का अभिन्न अंग होगी। इन परिवर्तनों को कैसे अनुकूलित करें? सरकारों को ऐसे कौशल विकसित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए जो स्वचालन के प्रति कम संवेदनशील हों। इसमें रचनात्मकता, संचार, जटिल समस्या समाधान और नैतिक निर्णय लेना शामिल है। बदलते जॉब मार्केट में सफलता के लिए ये कौशल आवश्यक है। जैसे जैसे स्वचालन और एआई नौकरी बाजार में बदलाव ला रहे हैं, जिन श्रमिकों के पास ये कौशल है वे परिवर्तनों को अनुकूलित करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। कई लोगों को रोजगार पर बनाए रखने के लिए उन्हें फिर से कुशल बनाने की जरूरत है। पहले के विपरीत भविष्य की नौकरियां निरंतर कौशल उन्नयन की मांग करती हैं। उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग कौशल अंतराल की पहचान करने और इन अंतरालों को संबोधित करने वाले कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय अपने उद्योग में उभरते कौशल की पहचान करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ काम कर सकते हैं और ऐसे कार्यक्रम बना सकते हैं जो छात्रों को इन कौशल में प्रशिक्षित करते हैं। सरकारें कौशल अंतराल की पहचान करने और इन अंतरालों को संबोधित करने वाले कार्यक्रम बनाने के लिए व्यवसायों के साथ भी काम कर सकती हैं। नौकरी बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए लोगों को नई टेक्नोलॉजी परिवर्तनों को अपनाने की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे कार्यस्थल में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिक प्रचलित होती जा रही है, टेक्नोलॉजी के साथ सहज होना महत्वपूर्ण है। जो कर्मचारी सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल टूल्स का उपयोग करने में कुशल हैं, उनकी उच्च मांग होगी। नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए तैयार रहें और उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए अपने काम में टेक्नोलॉजी को शामिल करने के तरीकों की तलाश करें। बदलते नौकरी बाजार के अनुकूल ढलने के लिए कर्मचारियों के लिए निरंतर सीखना और लचीलापन महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और टेक्नोलॉजीज़ के साथ अद्यतन रहकर
और पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं या प्रमाण पत्रों के माध्यम से नए कौशल विकसित करके कर्मचारी खुद को अपने नियोक्ताओं के लिए मूल्यवान संपत्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। भविष्य की नौकरियां पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वे सभी के लिए सुलभ नहीं हैं। कौशल अंतर को पाटने की जरूरत है, अन्यथा अमीर गरीब असमानताएं तेजी से बढ़ेंगी। एआई, ऑटोमेशन और स्किल गैप से उत्पन्न होने वाली रोजगार अनिश्चितताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। श्रमिकों को उन भूमिकाओं के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो विशिष्ट मानवीय कौशल की मांग करती हैं। इसे शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने, इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्वचालन से प्रभावित श्रमिकों का समर्थन करने वाली नीतियों को लागू करने, आजीवन सीखने और अपस्किलिंग को प्रोत्साहित करने और उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है। काम का टिकाऊ और न्याय संगत भविष्य बनाने के लिए ये कदम आवश्यक हैं। व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों पर एआई और ऑटोमेशन के प्रभाव के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था विकसित होगी और नई नौकरी की संभावनाएं पैदा होंगी। आजीवन सीखने और अपस्किलिंग से व्यक्ति नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रह सकेंगे और बदलती कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप ढल सकेंगे। इन परिवर्तनों को अपनाकर और ऐसे कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके जिन्हें पूरी तरह से स्वचालित नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति काम के भविष्य में सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। हालांकि काम का भविष्य असमानता और सामाजिक गतिशीलता के संबंध में महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न उठाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑटोमेशन और एआई के लाभ निष्पक्ष रूप से और व्यापक रूप से साझा किए जाएं, ऑटोमेशन से प्रभावित श्रमिकों का समर्थन करने, आजीवन सीखने को बढ़ावा देने और श्रम बाजार में भाग लेने में असमर्थ लोगों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने की पहल की आवश्यकता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।